कामदा एकादशी। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम कामदा है। इस एकादशी की कथा का संवाद सबसे पहले राजा दिलीप और गुरु वशिष्ठ के बीच हुआ था। पुनः इस एकादशी की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ है। व्रत विधि। एकादशी के दिन प्रातः विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। सुबह स्नान आदि से फारिग होकर धूप दीप पुष्प गंध और निवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवत नाम का जप स्मरण ध्यान और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। अध्याय 3 पृष्ठ संख्या 8 से 14 में दिए गए एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो व्रत का जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा लाभ नहीं मिलेगा। कथा। कामदा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि भोगीपुर नामक नगरी में अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में अनेकों अप्सराएं गंधर्व और किन्नर आदि भी निवास करते थे तथा पुंडरीक की राज्य सभा में गंधर्वों और अप्सराओं का नाच गान प्रायः चलता ही रहता था। पुंडरीक की नगरी में ललित नाम का गंधर्व और ललिता नाम की गंधर्वी अत्यंत वैभवशाली ढंग से रहते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में परस्पर अत्यधिक प्रेम था और वे आपस में अलग हो जाने पर व्याकुल हो उठते थे। एक दिन पुंडरीक की राज्य सभा में गंधर्वों का गाना बजाना हो रहा था। ललित भी इस सभा में विद्यमान था और गाना गा रहा था। गाना गाते गाते उसे अपनी स्त्री ललिता की याद आ गई, क्योंकि उस समय उसकी प्रियतमा ललिता उसके सामने नहीं थी। अतः उसकी याद में राग की विस्मृति होने के कारण वह अशुद्ध गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से ललित के अशुद्ध गान की चुगली कर दी। इस पर पुंडरीक ने ललित से कहा कि तूने मेरी सभा में अशुद्ध गाकर मेरा अपमान किया है, अतः मैं तुझे कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनने का शाप देता हूँ। राजा पुंडरीक के शाप से ललित गंधर्व उसी समय विकराल मुख वाला राक्षस हो गया। 8 योजन का उसका शरीर था, 2 योजन लंबी भुजाएं थी। उसके रोम बड़े बड़े वृक्षों जैसे लगते थे। पर्वत की कंदरा की तरह उसका पेट था और आंखें सूर्य की तरह चमकती थी। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित की इस दशा का पता लगा तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदा अपने पति के उद्धार के बारे में ही सोचती रहती। जब ललित पुंडरीक के शाप के कारण राक्षस बनकर वनों में रहने लगा तो तब भी ललिता ने उसका साथ ना छोड़ा। जहां जहां उसका पति जाता वहां वहां ललिता भी उसके पीछे ही लगी रहती। एक दिन घूमते घूमते ललिता विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची। उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने ऋषि की शरण में जाकर अपने पति के उद्धार का उपाय पूछा। ललिता की बात सुनकर श्रृंगी ऋषि बोले कि अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और इसका फल अपने पति ललित को अर्पण कर दो।
निश्चय ही तुम्हारा पति राक्षस योनि से छूट जाएगा। ललिता ने विधि पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन उसका फल अपने पति को निवेदित कर दिया। कामदा एकादशी का फल मिलते ही ललित राक्षस योनि से छूट गया और अपने पहले वाले गंधर्व के स्वरूप को प्राप्त हो गया। ललित पहले की ही भांति अपनी पत्नी ललिता के संग सुखपूर्वक विहार करने लगा। महात्म्य: यह कामदा एकादशी समस्त पापों को नष्ट कर देती है। इस एकादशी के विधि पूर्वक व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से मनुष्य हर प्रकार की कुयोनि से छूट जाता है। जय जय श्री राधे।